आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न यहाँ पर क्या कि समाज में जनन स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है? जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है ना? तो जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, यानी कि जनन के मामले में अगर वह शारीरिक पहलू, भावनात्मक पहलू, सामाजिक पहलू और व्यवहारात्मक पहलू से ठीक हो, तो हम मान सकते हैं कि वह क्या है, जनन के दृष्टिकोण से उसका स्वास्थ्य अच्छा है ना? तो अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो या फिर जनन स्वास्थ्य हमारा सही रहे, इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं। पहला है विद्यालयों में यौन शिक्षा का आरंभ करके, निश्चित रूप से अगर विद्यालयों में यौन शिक्षा को आरंभ किया जाएगा तो विद्यालय तो क्या होगा, छात्रों को समय पर यौन शिक्षा मिल जाएगी, जिसके कारण वह आगे क्या होगा, इसमें भटक नहीं पाएंगे, उसके पास सही जानकारी रहेगी, है ना? तो इसका मतलब वह खुद जनन स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए विद्यालयों में यौन शिक्षा भी आवश्यक है और आजकल यौन शिक्षा दिए भी जा रहे हैं। इसका मतलब ये पहला कथन सही है। दूसरा कहता है चिकित्सकीय सहायता को बढ़ा करके। निश्चित रूप से अगर चिकित्सीय सहायता को बढ़ाया जाए तो हो सकता है। चिकित्सीय सहायता का मतलब हो गया कि अगर किसी को कुछ भी जरा भी संदेह हो अपने जनन स्वास्थ्य में गड़बड़ी के मामले में, तो डॉक्टर के पास वो तुरंत जाए और डॉक्टर भी उसकी जानकारी को क्या करे, गुप्त रखे। तो इस तरह से चिकित्सक अगर सहायता करे तो निश्चित रूप से उसका जनन स्वास्थ्य सही रह सकता है। तीसरा कहता है गर्भ निरोधक और एसटीडी के बारे में जागरूकता लाकर, है ना? तो यह है कि सभी लोगों को यह पता होना चाहिए गर्भ निरोधन का काम किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से बच्चे के जन्म को रोका जा सकता है, किस प्रकार निषेचन को रोका जा सकता है, इसकी जानकारी होनी जरूरी है ना? तो इसके लिए जागरूकता लानी पड़ेगी। एसटीडी के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। एसटीडी का मतलब होता है यौन संचारित रोग। कई ऐसी गंभीर बीमारी है यौन संचारित रोग, जिसकी जानकारी नहीं रहने पर आदमी की मृत्यु तक हो सकती है या फिर भयानक रूप ले सकता है, और शुरुआत में ही पता अगर चल जाए तो इस रोग का इलाज आसानी से हो सकता है, इससे बचा जा सकता है। तो यह भी जरूरी है। फिर चौथे नंबर में है नर व मादा बच्चों को समान अवसर देकर। निश्चित रूप से अगर दोनों बच्चे को समान अवसर देंगे तो वो जनन स्वास्थ्य को इसमें सुधारा जा सकता है। पांचवा कहता है भ्रांतियों और गलत धारणाओं को प्रोत्साहित करें। तो ये बिल्कुल गलत है। भ्रांतियों और गलत धारणाओं को प्रोत्साहित करेंगे तो वह गलत चीज सीखेंगे और उससे क्या होगा, उसका जनन स्वास्थ्य से बिगड़ सकता है। तो यह तथ्य क्या है, ये गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर का जो 1 2 3 4 है ये सही है, इसको अपना करके जनन स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। और ये सारे तथ्य जो है ये तीसरे नंबर विकल्प में मौजूद है, यानी इसका सही विकल्प ये तीसरा नंबर है ना। लगता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।